नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं महान्यूज़ 7 और आज के इस विशेष भाग में हमने आमंत्रित किया हुआ ऐसे दोनों शख्स को जो सामाजिक कार्य के तौर पर नागपुर शहर में काफ़ी ज़्यादा कार्यान्वित है। मैं बात कर रही हूँ यूसुफ नबी खान और उनकी धर्मपत्नी शाइस्ता यास्मीन की, जो पिछले 2 वर्षों से एजल फाउंडेशन सुचारू कर रहे हैं। और ये जो फाउंडेशन है, इसके तहत उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट का एक संदेश दिया हुआ है। इनके इस इंस्टीट्यूट में, ये वर्कशॉप में 500 से ज़्यादा जो है स्टूडेंट्स है जो ट्रेनिंग लेके निकलते हैं। और इन्होंने अभी साल भर में या फिर 2 सालों में जो है 1000 से ज़्यादा जो बच्चे ट्रेनिंग करके निकले हैं उनको उन्होंने सर्टिफिकेट भी बहाल किया हुआ है। और इनके जो इंस्टीट्यूट में है, ये है ब्यूटी पार्लर के जो कोर्सेज रहते हैं या फिर हर्ब प्रोडक्ट्स रहते हैं, मेहंदी का जो रहता है, जो सारी चीज़ें जो रहती है महिलाओं से संबंधित, जो उनको घर बैठे बैठे रोज़गार उपलब्ध करा सकते हैं या फिर बाहर जाके भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ऐसे फाउंडेशन इन्होंने ओपन किया हुआ है, एजल फाउंडेशन। तो ये दोनों जो संचालक है यहाँ पे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आइए इनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। मुझे बताइए कि आपने ये जो एजल फाउंडेशन आपने शुरुआत की हुई है, पिछले 2 सालों से आप कर रहे हो, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है और कैसे आपने ये सोच रख के आपने इसकी शुरुआत की, इसकी बुनियाद कैसे आपने रखी है? सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल महान्यूज़ 7 का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ कि आपने हमको यहाँ बुलाया। और मैं अपने तमाम दर्शकों का अभिवादन करता हूँ। नमस्ते, जय भीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम जैसे कि यूसुफ नबी खान है और ये आप देख रहे हैं हमारी धर्मपत्नी। हम लोगों ने एजल फाउंडेशन की शुरुआत 2 साल पहले की। मैं पिछले 22 साल से जो है सोशल वर्क के क्षेत्र के अंदर में निस्वार्थ भावना से काफ़ी सारी अलग अलग NGOs के साथ में मिलके सेवा भावना से, निस्वार्थ भावना से हर धर्म, हर समाज, हर वर्ग के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे विचार में अभी लॉकडाउन के अंदर लॉकडाउन में हमने लोगों के बीच जाके निस्वार्थ भावना से हमने लोगों की बहुत सेवा की, जितना कर सकते थे उतना की उसमें वहाँ से मुझे एक ध्यान में आया कि क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, एक ऐसी एक संस्था बनाई जाए जिसके माध्यम से हम महिलाओं को जो हम रोज़गार आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर सके, महिलाओं को सक्षम बनाने का प्रयास कर सके, महिलाओं को उनके स्किल को, उनके टैलेंट को निकालने का प्रयास कर सके। तो उसमें जो है हमने एक छोटी सी कोशिश करी है, क्योंकि हमने लोगों के हालात देखे थे। कोरोना के अंदर में लोग बहुत परेशान थे, लोगों के पास में रोज़गार छिन गया था, लोगों के काम धंधे चले गए थे, लोग इतने परेशान हो गए थे कि बहुत सारे लोग डर की वजह से सुसाइड करने चले गए थे। तो हमने महिलाओं को ये बोला कि हम कुछ ना कुछ आपके लिए ऐसा करेंगे जिसके माध्यम से आप सक्षम बनो, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, आप आत्मनिर्भर बनो। तो हमने महिलाओं से बहुत डिस्कशन किया, बात की। तो महिलाएं बोली कि सर हम ऐसे कोर्स करना चाहते हैं कि जो घर से आसानी से कर सके। तो हमने उसमें कुछ कोर्सेज को सिलेक्ट किया, जैसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स है, जैसे मेहंदी का कोर्स है, जैसे कपड़े सिलाई का कोर्स है। ये कोर्स महिलाएं घर पे रह के बहुत आसानी से कर सकती हैं और इसमें वो लोग ऑलरेडी एक्सपर्ट भी रहती हैं। महिलाओं को ब्यूटी पार्लर के बहुत हद तक ये नॉलेज रहता है, मेहंदी का नॉलेज रहता है, सिलाई का रहता है, इसमें इंटरेस्ट भी रहता है। तो हमने बस्ती के अंदर में एक जगह ली, जगह को किराए पे लिया। उसके बाद में हमने कुछ अपने ट्रेनर्स को वहाँ भेजा। ट्रेनर्स को भेजने के बाद हमने वहाँ पे महिलाओं का एक ग्रुप बना के हमने उनको ब्यूटी पार्लर की हमने ट्रेनिंग देना शुरू की, हमने मेहंदी की ट्रेनिंग देना शुरू की, हमने कपड़े सिलाई की ट्रेनिंग देना शुरू की। तो जब एक सेंटर में बहुत महिलाओं को हमने देखा कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, महिलाएँ बहुत आत्मविश्वास के साथ में, खुशी के साथ में आ रही हैं, सीख रही हैं। और सीखने के बाद में हमने साथ ही साथ उनको ब्यूटी पार्लर के प्रोडक्ट्स बनाना भी सिखाया जी। उसमें हमने मेकअप के हेयर केयर के प्रोडक्ट, उसमें हेयर ऑयल, शैम्पू, कंडीशनर, हेयर सीरम, फिर साथ में फेस पैक, क्लिनजिंग मिल्क, फेशियल क्रीम, स्क्रब, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाना सिखाए। कारण क्या है कि हम चाह रहे थे कि जो महिलाएं यहाँ से ब्यूटी पार्लर का सीख के निकले, वो उसके बाद में मार्केट के महंगे महंगे प्रोडक्ट लेने में तो वो सक्षम नहीं थी ना। तो हमने उनको ये बताया कि आप कैसे प्रोडक्ट्स को घर में होममेड हर्बल तरीके से बना सकते हैं और उसके बाद में आप उसका व्यवसाय करिए, उसको अपने क्लाइंट पे अप्लाई करिए, उसका ब्रांड बनाइए, उसको सेल करिए। उसके बाद में हमने उनको कार्यक्रम के बाद में सर्टिफिकेट दिया। तो ये प्रोग्राम अलग अलग एरिया में चलते गए। पहले हमने यशोधरा नगर पीली नदी से शुरुआत की, वहाँ बहुत अच्छा
150 स्टूडेंट का बैच कंप्लीट किया। उसके बाद में हमने बोरियापुरा मोमिनपुरे के बाबा साहब अम्बेडकर के अंदर में कार्यक्रम शुरू किया। वहाँ हमारे एक के बाद एक करके कंटिन्यू 6 बैचेस कंप्लीट हुए। फिर हमने उसके बाद में अपना मार्टिन नगर के चर्च के अंदर में एक प्रोग्राम किया क्रिश्चियन अपनी सिस्टर लोगों के साथ में। उसके बाद में अभी हमारा एक गड्डी गोदाम के बौद्ध विहार के अंदर में 2 बैच हो गए। प्रजापति बौद्ध विहार के अंदर में वहाँ भी प्रोग्राम किया। तो हम लोग कम्युनिटी वाइज काम नहीं कर रहे, हम लोग ह्यूमैनिटी के लिए, मानव कल्याण के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और जब मैं अभी महिलाओं से मिलता हूँ, ऐसी महिलाओं से जो ट्रेनिंग ले चुकी होती है, जब मैं उनको देखता हूँ, उनके चेहरे का आत्मविश्वास, उनके चेहरे की खुशी, उनका कॉन्फिडेंस लेवल कि वो लोग अपना पार्लर चालू कर चुकी होती है, अपना सिलाई मशीन का व्यवसाय कर रही है, तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। मुझे लगता है कि हाँ, मैंने कुछ एक छोटा सा एक अच्छा कार्य किया। जी, जैसे कि आपने बताया कि आप ये पूरा ये फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो और समाज भाव के इससे आपने किया है, मानवता जो आपको धर्म का अपना कर आपने किया हुआ है, तो ये कैसे बहुत अच्छा एक औरतों के लिए काफ़ी अच्छे एक ये है अपॉर्चुनिटी है कि उनको शायद इसमें उनको रोज़गार भी मिल जाता है। मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने ये जब शुरुआत की, आपको जो इंस्टीट्यूट है इसको फाउंडेशन को 2 साल हो गए हैं लगभग, तो इसके पहले का प्रोसेस कैसा था? मतलब कि आप जैसे प्रोडक्ट्स इनको बनाना सिखाते हो तो आप खुद उनको ये सारी चीज़ें बताते हो, तो कभी आप ये बताइए कि आपने उसका कैसा अपने पहले एक्सपेरिमेंट किया, किस तरह से आपने सोचा कि इसको मैं बताऊँगा एज अ टीचर, किस तरह से मैं और मेरे बनाए हुए जो प्रोडक्ट्स हैं अगर ये अप्लाई करते हैं तो किस तरह की दिक्कत आ सकती है आगे, तो इसके बारे में बताइए कितनी डिफ़िकल्टीज़ आपने फेस की है। और आप जो निस्वार्थ भावना से कर रहे हैं, अपना खुद का पैसा आपने इसमें डाला हुआ है, तो कैसा आपको ये लग रहा है कि इसमें कितना आपको मुश्किल आई होंगी? देखिए, इसके अंदर तो शुरुआत के टाइम में तो काफ़ी मुश्किल आई है, अभी भी मुश्किलें चल रही है, क्योंकि इसमें जो संस्था हमारी है, संस्था से हमको कोई गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट या प्राइवेट डोनेशन इस तरह कुछ भी नहीं है। हमारे एक दिल में एक फ़िक्र थी कि क्यों ना हम अपने अभी कोरोना के टाइम पे मैं लोगों की तकलीफ़ को बहुत करीब से देखा था, लोगों के दर्द को महसूस किया था कोरोना के अंदर में। अच्छा, इसमें मैंने देखा था कि बहुत मिडिल क्लास लोग, गरीबों का तो है ही, मिडिल क्लास लोग दिल से इतना परेशान थे अंदर से, वो चाह रहे थे कि कुछ ना कुछ भैया हमको काम दो। तो मैं बहुत सारे कोरोना के अंदर में जब महिलाओं से मिलता था, जब उनकी हेल्प करता था, ऑक्सीजन सिलेंडर्स देता था, तो महिलाएं मुझे बोलती थी, भैया जैसे आप हमारी मेडिकली हेल्प कर रहे, हमको कोई ना कोई ऐसा काम सिखाओ ना कि हम घर में बैठ के बहुत अच्छे से कार्य कर सके, जिसमें हमारे 4 पैसे की इनकम हो। क्योंकि हमारे हस्बैंड की इनकम से हमारा घर नहीं चल पाता ना, हस्बैंड की इनकम से हमारे घर का किराया नहीं हो पाता, हमारे बच्चों की स्कूल की फ़ीस, हमारा मेडिकल एक्सपेंसेस नहीं हो पाता। हम अपना घर में थोड़ा बहुत काम करके, घर के कार्य करके हम फ्री हो जाते हैं, तो भैया हमको कुछ ना कुछ काम सिखाओ। तो मैंने उसमें ये सोचा, पहले इनको मैंने गुलाब जल बनाना सिखाया कि आप गुलाब जल महिलाओं को कि किस तरह से आप गुलाब जल बना सकते हैं। मैंने उसका पैकिंग करना, उसका उनको बताया। फिर मैंने अगरबत्ती का भी थोड़ा थोड़ा उनको बताया। फिर साथ में अब बहुत सारी महिलाओं को गुलाब जल और अगरबत्ती का बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो पा रहा था, और हमको बोले बहुत सारी महिलाओं ने, भैया ये काम के अलावा हमको कुछ और दूसरा काम बताओ। तो मैं बोला, देखो आप ब्यूटी पार्लर का काम अच्छे से कर सकते हैं क्या? तो बोले नहीं, उसमें तो हम बहुत इंटरेस्ट लेके कर सकते हैं। फिर हमने ऐसी प्लानिंग करी कि हम ब्यूटी पार्लर का, मेहंदी का और सिलाई का, ये 3 कोर्सेज हम आपको सिखाएंगे निस्वार्थ भावना से। अब उसके अंदर में हमने ट्रेनर्स को अपॉइंट किया। ट्रेनर्स को अपॉइंट करने के बाद में हमने एक नॉमिनल से ट्रेनर्स को फ़ीस देना शुरू की। फिर लेडीज़ को हमने सक्षम बनाने के लिए उनके ही बस्ती के अंदर में हमने एक जगह ली। जगह लेने के बाद में कहीं जगह ली, कहीं किसी ने, कोई महिला ने अपना घर दे दिया कि भैया आप हमारे घर में करो। तो ऐसा एक छोटे लेवल से हमने शुरुआत करते करते आज हमारे मालिक की कृपा से आज 8 सेंटर्स हो गए, और इन 8 सेंटर्स के अंदर में आज हमारे एक सेंटर में 100 से ज़्यादा महिलाएं निस्वार्थ यानी फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सीख रही हैं। और हम हर 1.5 महीने के कोर्स के बाद में, 2 महीने के बाद में हम सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट महिलाओं को दे रहे हैं, और महिलाएं इतना आत्मविश्वास लेके जा रही हैं। और हमारा जो अचीवमेंट है वो यही है कि हम लोगों के जीवन के अंदर एक जो परिवर्तन ला रहे हैं, लोगों के चेहरे पे एक मुस्कुराहट ला रहे हैं, लोगों का जीवन बदल रहे हैं, और महिलाएं सक्षम होकर कर रही हैं। और जब वो मिलती हैं तो
उनका जो है सक्सेस और उनके जो है सफलता देख के हमको बहुत अच्छे आनंद आता है कि नहीं यार, हम अपने तरफ से जो छोटा सा एक प्रयास किया था वो सफल रहा और हमने समाज में एक छोटा सा परिवर्तन लाया। जी, तो अभी जैसे आपने बताया कि 8 आपके वर्कशॉप्स आपके चल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे किस उम्र की महिलाओं से लेकर कितनी उम्र तक आती है यहाँ पे करने की, सीखने के लिए? देखिए, अभी हमारे सेंटर में फ़िलहाल 12 साल की उम्र की सबसे छोटी बच्ची है। 12 साल की उम्र से लेकर 60 साल की महिलाओं तक के अभी हम सिखा रहे हैं। हम इसमें जो है ना, बच्चों की उम्र नहीं देख रहे, बच्चों की लेडीज़ की एजुकेशन नहीं देख रहे। हम चाह रहे हैं कि वो कम उम्र से की भी रहे, ज़्यादा उम्र की रहे, कि आओ। और हमारा उद्देश्य जो हमने टाइटल रखा है वो सीखो और कमाओ। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि आप सीख के चले जाओ घर में उसको टाइम पास करो। मैं महिलाओं को, मैं खुद मार्गदर्शन देने जाता हूँ, मैं खुद मोटिवेशन देता हूँ। मैं महिलाओं को यही बोलता हूँ कि देखो, आप आए हैं, आप अपना समय की कीमत को समझो और हमारे बलिदान को भी समझो। हम जो आपको बलिदान दे रहे हैं, अपनी जेब से पैसा दे के आपको ट्रेनर्स को सैलरी दे रहे हैं, हम अपनी जेब से जो कर रहे हैं, आप इसको समझो। और जिसको टाइम पास करना है वो प्लीज़, मैं हाथ जोड़ से के निवेदन करता हूँ, वो ना आए। सीरियस उसके अंदर में सीखो आप उसको। तो हम हर किसी महिला को जो है एकदम निस्वार्थ भावना से बहुत अच्छे से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं। कैसा शेड्यूल होता है और कितने घंटों का ये रहता है? ये मोस्टली जो रहता है, ये हमारे बैचेस हो रहे हैं। एक्चुअली इतनी ज़्यादा लोग आ रहे हैं कि हम एक बैच में कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। तो मेहंदी के अगर कोर्सेज ले रहे हैं तो उसके हमको 2 बैचेस करने पड़ रहे हैं। तो मैं मोस्टली 1 घंटा एक बैच के लिए रहता है ये। और पार्लर के अगर कोर्सेज देखें तो 1 से 1.5 घंटा एक बैच को लग जाता है। तो ऐसा 12 बजे से 5 बजे तक के हमारे बैचेस चलते रहते हैं। उसमें दोनों बैचेस होते हैं, तो वो साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं, क्योंकि ट्रेनर्स भी हमारे अलग अलग होते हैं। ब्यूटी पार्लर के अलग ट्रेनर होते हैं और मेहंदी के अलग ट्रेनर्स होते हैं। तो वो अपने हिसाब से बच्चों को मैनेज करके चलती है, क्योंकि एट अ टाइम एक टीचर जो है वो 50+ स्टूडेंट को हैंडल करना एक बड़ी टास्क हो जाती है। और स्टूडेंट्स इतने ज़्यादा हैं कि हम लोग उनको रोक देते हैं और नेक्स्ट मंथ, मतलब नेक्स्ट बैच के लिए हम लोग को उनको होल्ड करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा टास्क भी हो जाता है। और हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और मैनेज करते हैं इतने बच्चों को, और लोग बहुत खुशी से मतलब सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बस हम खींच के ला रहे हैं, आप बैठो और पकड़ो। लोग खुद से आ रहे हैं, स्टूडेंट्स हमारे खुद से आ रहे हैं। और जो छोटे उम्र के बच्चे हैं वो ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि कैसे हम सीख सकते हैं। वैसे भी लड़के वैसे भी मल्टीटास्किंग होती है, औरतें होती ही मल्टीटास्किंग है। ये एक मतलब उनकी स्पेशल क्वालिटी रहती है हम लोगों में। तो जब हम बच्चों को सिखाते हैं, और हम लोग को अब जो है, अब इतने दिनों से हमारा जो कोर्सेज चल रहे हैं, ब्यूटी पार्लर हो गया है, मेहंदी हो गया, सिलाई, अब हमको डिमांड आ रही है कि प्लीज़ हमको और कुछ सीखना है, प्लीज़ आप और कुछ लेकर आइए हमारे लिए, हमको और भी कुछ सीखना है। ये तो हो गया, हमने सीख लिया, लेकिन आगे भी और की बहुत सारी चीज़ें सीखना है। तो ऐसे जो स्लम एरियाज़ हैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम होती है। तो जितनी अपॉर्चुनिटीज़ हम उनको दे रहे हैं, और फिर जब फ्री ऑफ कॉस्ट है तो कोई भी जो सीखना चाहता है वो दौड़ के आता है फिर सीखने के लिए। तो अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना हमारा काम है। तो हम वही कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ से हो सके हम अपनी बच्चों को या महिलाओं को अपॉर्चुनिटीज़ दें, ताकि वो आए, सीखें और आगे चल के और आगे बढ़ते जाएंगे। अभी इतनी बैचेस हो रही है, तो ये बैचेस मैनेज करना, ये जो एजल फाउंडेशन है इसको मैनेज करना और घर मैनेज करना किस तरह से बहुत होता है, तो कैसा मैनेज हो जाता है? Because I have 3 kids. Yes. It is a difficult job. My elder one is in 10th standard and the youngest one is 3 years old. She is going to be in the nursery. और बेटा है वो 5th standard में। तो उनको हैंडल करना, उसको मतलब पढ़ाना, देखना, मैनेज करना। फिर घर में भी मेंबर्स हैं, we भी live in a joint family. तो सबका सपोर्ट भी रहता है। प्लस बहुत सारी चीज़ें, मैंने कहा ना आपसे, मल्टीटास्किंग एक एबिलिटी होती है। आप समझ सकते हैं अच्छे से कि आप सुबह से उठते हैं और रात तक के आपके दिमाग में 50 काम होते हैं। तो वो एक मैनेज करना एक औरत से बेहतर कोई नहीं कर सकता। तो वही सोच के हमने जब विमेन एम्पावरमेंट की बात की कि विमेन एम्पावरमेंट होना चाहिए, जब हम दोनों ने सोचा मिलके कि ठीक है, आदमियों को तो बाहर अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाती है, किसी तरह बाहर से सीख लेते हैं, बाहर से बहुत कुछ, बट लड़कियां आज भी हमारे देश में इतना ज़्यादा ओपनली एजुकेशन और स्किल्स प्राप्त नहीं कर पाती है। तो एजुकेशन प्राप्त करना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग हमारा। बट एजुकेशन को टाइम लगता है, आपको परस्यू करने में कुछ टाइम देना पड़ता है। बट स्किल एक ऐसी चीज़ है कि आप सीख के फ़ौरन अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के बाद आप उसको में अर्निंग भी कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक जो मोटिव था वो यही है कि आप अगर सीख रहे हैं तो आप सीखने के बाद में आपको उसका अर्निंग भी मिले, ताकि आप
को लगे कि नहीं मैंने कुछ सीखा है तो उसका मुझे कुछ फीडबैक आ रहा है। जैसे कि आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, वुमेन जो महिला सशक्तिकरण की बात आपने की है, ये गुण तो महिलाओं में रहता ही है, जन्मतः ही ये गुण रहता है। हालांकि ये जो स्किल है इसको सिर्फ आपको पॉलिशिंग करनी पड़ती है, तो पॉलिशिंग करने का काम जो ये एजर फाउंडेशन करता है। तो आपका किस तरह की मदद इनके साथ में होती है? हालांकि आप दोनों ही अपने बच्चों को ये करके अब इस फाउंडेशन की तरफ अपना पूरा रुझान रहता है, तो किस तरह की मदद आपकी इनको होती है? सबसे पहली मेरी मदद तो मैं मदद भी नहीं कहूँगी, एक्चुअली हम दोनों साथ ही में हैं और इक्वली इंशाल्लाह चल ही रहे हैं। लेकिन ये रहता है कि एक बेसिक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है। जो भी बाहर बड़ा काम कर रहा है तो वो मोटिवेशन घर से मिलता है। ऐसा नहीं है कि घर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, घर के अलग इश्यूज होते हैं, कुछ होता है, बट जब हम एक सोसाइटी के लिए काम करते हैं तो आपको सपोर्ट करना ज़रूरी हो जाता है। हस्बैंड को एक वाइफ अगर सपोर्ट करती है तो डेफिनेटली वो चीज़ थोड़े से ऊपर लेवल पर आ जाती है। और अगर घर में ही सपोर्ट नहीं मिलता है, घर में अगर प्रॉब्लम्स रहती है तो इतना आगे इंसान नहीं पहुंच पाता, थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ये एजल फाउंडेशन को आप किस हद तक चाहती है कि ये एक मुकाम पे पहुँचे? क्योंकि कैसे अभी आप बोल रहे हो कि रेगुलर बैचेस होती है, 500 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं, रेगुलर बैचेस हो रही है, तो आगे जाके कितना मुश्किल होने वाला है? ऑब्वियसली ये मुश्किल तो होने वाला है, तो किस तरह से आप इसको ऑपरेट करने वाले हो? हम लोग बहुत कोशिश करते हैं। एक्चुअली जो वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ जो मिलके हमारे काम कर रहे हैं वो भी बहुत सपोर्टिव है, अल्हम्दुलिल्लाह, ऊपर वाले का शुक्र है। क्योंकि वो उनके सपोर्ट के बिना वो हमारी बैकबोन है। अगर वो वॉलंटियर्स नहीं रहेंगे तो हमारा इतना स्मूथली ये काम होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो वॉलंटियर्स भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं, जो ट्रेनर्स हैं हमारे वो भी बहुत अच्छे मिल रहे हैं हमको, क्योंकि वो भी उसी बैकग्राउंड से हम लोग ले रहे हैं। जो हमारे वॉलंटियर्स और ट्रेनर्स हैं वो भी उसी बैकग्राउंड से ले रहे हैं जहाँ हम अपनी क्लासेस चला रहे हैं। अब वो क्लासेस हमको इसलिए भी बहुत ज़रूरी है वहाँ से लेना क्योंकि वो लोकली उन लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। लोकल कनेक्शन, जो लोकल वहाँ के ट्रेनर्स हैं वो बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हैं लोगों को, और वो लोग उनकी प्रॉब्लम्स क्या है ट्रेनर्स को मालूम है, जो लोकल के ट्रेनर्स हैं। तो इसलिए हम लोग वो चूज़ करते हैं कि हम उनके एरिए से लोकल ट्रेनर्स उठाएं, अच्छे स्किल्ड लेबर। ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी रख रहे हैं, बाकायदा ट्रेंड रहते हैं हमारे ट्रेनर्स, और उन्हीं के थ्रू हम लोग उसी एरिया में कर रहे हैं। और इंशाल्लाह चाहेंगे कि हमने ये सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी इतना ज़्यादा हमको रिस्पांस मिलने वाला है, बट रिस्पांस इतना ट्रिमेंडस था कि हमको ऐसा लग रहा है कि अगर हमको और भी थोड़ा लोगों को सपोर्ट मिलता है और अगर थोड़े कुछ अच्छे लोगों का हमको साथ मिलता है तो ये चीज़ और आगे जाएगी। और इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि एजुकेशन की फील्ड में भी हम लोग इसको आगे बढ़ाएं। जैसे कि बैचेस बहुत सारे, जैसे कि आपने बताया कि ब्यूटी पार्लर का आप सिखाते हो, मेहंदी का सिखाते हो आप, और भी अन्य चीज़ें हैं, तो एक ही समय में बैचेस चलती है या अलग अलग ऐसा आपका कुछ ऐसा है? एक्चुअली क्योंकि कभी कभी जगह की भी कमी हो जाती है हमारे पास, तो हम बैचेस डिवाइड कर लेते हैं। जैसे अभी ये हमारा संजय बाग कॉलोनी में जो चल रहा है वो एक घर में चल रहा है, एक लेडी है तो उन्होंने अपना घर हमको दे दिया है, मतलब आप सिखाइए। और वो ऐसा नहीं कि उनका एक्स्ट्रा रूम है, वो उनका प्रॉपर घर है, उनका हॉल है। वो हॉल शायद इतना ही बड़ा होगा, इससे भी छोटा होगा। उसमें जब हमने क्लासेस स्टार्ट करे तो हमको ये प्रॉब्लम आ रही थी कि यहाँ पर हम कैसे करेंगे। तो जब हमने स्टार्ट करा ना वो करना, तो वहाँ पे क्लासेस हमने डिवाइड करी। फिर तो 1 से 2 या 2.5 के बीच में एक कोर्स, एक बैच लेते हैं हम पार्लर का, फिर उसके बाद में 1 से 1.5 का वो, और फिर जो उसके बाद रिमेनिंग टाइम बचता है हमारे पास, यानी 3 बजे से 4, 4 से 5 का जो टाइम रहता है वो हम मेहंदी की क्लासेस को दे देते हैं। जी, इसके अलावा आपके आगे की प्लानिंग्स क्या है एज अ फाउंडेशन को लेकर? सर बताएंगे। इसके आगे के लिए अभी हम जो है गवर्नमेंट से भी अप्लाई करे। अभी हमने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंदर में हम अप्लाई करे हैं अभी कि हमको गवर्नमेंट के कुछ और कोर्सेज में मिल जाए, जिसके ज़रिए जो है हम और ज़्यादा इसको लोगों तक के पहुंचाने का प्रयास कर सकें। अभी हमारे पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉल आते हैं कि सर हमको सीखना है, हमको सीखना है। जो लेडीज़ सीख के जाती है वो 4 लेडीज़ को 10 लेडीज़ को बताती है। तो बहुत सारे मुझे कॉल्स आते रहते हैं, सर हमारे एरिया में शुरू करो, सर हमारे एरिया में शुरू करो। अब कैसा है कि अब हम कोशिश करते हैं कि अपना बजट भी हमको देखना है ना, क्योंकि हम अपने पर्सनल लेवल पे, पर्सनल संस्था के खर्चे से हम लोग कर रहे हैं। अभी जो बैच ख़त्म होने से पहले हमारे नेक्स्ट बैच पूरा फुल रहता है। जो एरिया में हम लोग कर रहे हैं ना, तो वहाँ स्टूडेंट्स जो है नेक्स्ट बैच के लिए हम लोग स्टॉप कर देते हैं। एक बैच में हम लोग 100 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ले रहे हैं।
हम लोग उनको बोलते हैं कि भाई एक 100 स्टूडेंट हो गए तो हम तीन बैच के अंदर डिवाइड करते हैं, 30 स्टूडेंट्स के, यानी 35 स्टूडेंट्स के हम लोग जो है एक बैच बनाते हैं। 1.5-2 घंटे के जो हमारे ट्रेनर्स कंटिन्यू 5-6 घंटे ट्रेनिंग देती है उसको बैच को डिवाइड करते हुए, और वो ख़त्म होने के पहले अगले जो है हमारे पास में स्टूडेंट्स के नाम पूरे फुल होते हैं। तो हम एक के बाद एक ही जगह में 4-4, 5-5, 6-6 बैचेस हमारे हो रहे हैं अभी। और अलग अलग एरिया के अंदर भी हमने और लोगों से भी टाई अप किया है कि भाई हम आपके एरिया में भी करना चाहते हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा रेशम बाग के अंदर में एक सेंटर शुरू होने जा रहा है, एक सेंटर कामटी में शुरू होने जा रहा है, और एक सेंटर जाफरनगर के अंदर में शुरू होने जा रहा है, और 3 सेंटर अभी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो हम लोग उसके लिए जो है जगह अभी हमने फाइनल कर ली है, ट्रेनर्स का भी हो गया है। अभी हम और फ्यूचर के अंदर में हमारा है कि हम और ऐसे एरियाज़ में और ज़्यादा ऊर्जा के साथ में और ज़्यादा इस इंस्पिरेशन के साथ में हम काम कर सकें, ताकि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सकें। जी, तो अभी हमारे दर्शकों में कुछ महिलाएं भी हैं जो आप उनको बताइए कि अगर उनमें से किसी को अगर अप्लाई करना है या उनको सीखना है तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए, हमारे जितने भी अभी सेंटर्स चल रहे हैं एजल फाउंडेशन के, आप अभी हमारे सेंटर्स चल रहे हैं कामटी रोड पे यशोधरा नगर में चल रहा है, मोमिनपुरे के बोरियापुरा में अंबेडकर समाज भवन में चल रहा है, गड्डी गोदाम में प्रजापति बौद्ध विहार के अंदर में चल रहा है। अभी हमने मार्टिन नगर के चर्च के अंदर में डी ब्लॉक चर्च में अभी कोर्स कंप्लीट किया है। उसके बाद में कामटी के अंदर में, उसके बाद में रेशम बाग में, जाफरनगर में, शांति नगर में, ये हमारे कोर्सेज़ जो है अभी चालू होने वाले हैं। तो आप इसमें जो है एक काम कर सकते हैं कि आप अगर ये एरिया के आसपास हैं तो अब वो एरिया में जाके आप एजल फाउंडेशन के नाम से जो है हमारा फेसबुक पे भी पेज है, उससे भी कर सकते हैं, या सेंटर्स पे जाके भी आप बात कर सकते हैं, या फिर जो है हमारे अपने पर्सनल मोबाइल नंबर आप नोट कर लीजिए, आप उसको भी जो है उस पर भी कॉल करके जो है एडमिशन कर सकते हैं। ये बहुत बड़े लेवल पे हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक छोटा सा प्रयास है हम लोगों का, एक छोटी सी कोशिश है हम लोगों की। हम हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक्स भी कर रहे हैं, कहीं को हो रहे हैं, लेकिन मेन चीज़ है कि हमारी जो भावना है आप लोगों को सिखाने की, महिलाओं को जागरूक करने की, महिलाओं को हम ना सिर्फ कोर्सेज सिखाते हैं, बल्कि मैं एक MBA मार्केटिंग में हुआ है मेरा, तो मैं महिलाओं को प्रोडक्ट बनाने के बाद में उसको कैसे मार्केटिंग करना, कैसे उसको बेचना, कैसे वो बिजनेस वुमेन बन सके, किस तरह से उनके अंदर जो है एक टैलेंट निकल सके, तो मैं उनको बताता हूँ कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। फॉर एग्जांपल, आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को सिर्फ रील्स देखने के लिए यूज़ मत करिए, बल्कि आप अपने प्रोडक्ट्स को बना के सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे उसकी पब्लिसिटी करिए। व्हाट्सएप के स्टेटस के ऊपर में आप अननेसेसरी गाने वगैरह दूसरी चीज़ें न लगाते, अपने प्रोडक्ट को उस पर प्रमोशन करिए। आप किस तरह से जो जस्ट डायल के ऊपर में कर सकते हैं, फ्री लिस्टिंग किस तरह से आप अमेज़ॉन पे कर सकते हैं, कैसे मीशो, फ्लिपकार्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं पर्सनली जाके महिलाओं को ये भी सिखाता हूँ कि आप कैसे अपने बिजनेस को जो है आगे बढ़ा सकते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सीखने के बाद में यहाँ से निकल रहे हैं तो आप कमाने योग्य बने, आप अपने पैरों पे खड़े होने की कोशिश करें, आप सीखने के बाद में कमाने की कोशिश करें, अपने परिवार का जो है वो जीवन शैली को बदलने का प्रयास करें। जी, तो जैसे कोई भी अगर ज़रूरतमंद महिला है और उनको अगर लगता है कि ये उनके लिए बहुत अच्छा एक माध्यम हो सकता है, तो जैसे कि यूसुफ जो ने बताया कि एजल फाउंडेशन में आके वो अपना कोर्स कर सकती है और अपना घर से ही रोज़गार चालू कर सकती है। ऐसे ही अनगिनत जो अपने पास जो अतिथि आएंगे, जो गेस्ट आएंगे, जिनसे हमको सीखने को मिलेगा, ऐसे ही लोगों से मुलाकात हम करते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए महान न्यूज़ 7। धन्यवाद।